अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, फिट फाट हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है, उसका एडिशन कैसे करते हैं, वो मैं आपको अपनी पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे ने मेरी वो क्लास नहीं ली है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो कि हम आज समझेंगे, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा करके आ जाते हैं। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉलिनोमियल की एडिशन से अलग है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद में एक और सवाल भी आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। आपने बिल्कुल फोकस रहना है और तवज्जो से देखना भी है और समझना भी है, आखिर तक देखना है। तो आपको कभी नहीं ये भूलेगा कि पॉलिनोमियल की सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं या पॉलिनोमियल की सबको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं। आप यहां पर देखिए, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3y माइनस z फ्रॉम z माइनस 4x माइनस 6y। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कहा कि यहां पे है सब्ट्रैक्ट ये लिखना भूल गई थी मैं। सब्ट्रैक्ट 2x माइनस 3y माइनस z फ्रॉम z माइनस 4x माइनस 6y। यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करना है। वर्टिकल मेथड हम लेंगे, वर्टिकल मेथड से हम कर रहे हैं तो हम इसमें से इसको माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब इससे इसको माइनस करना है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं z माइनस 4x माइनस 6y। अब हमारे पास है ये वाली पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को मैंने यहाँ लिखना है, तो मैं किस बात का ख्याल रखूंगी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखूंगी कि मैंने लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। अब लाइक टर्म क्या होती है बच्चे भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि ऐसी टर्म जिनके वेरिएबल सेम हो उनको लाइक टर्म्स कहते हैं और जिनके सेम नहीं होते उनको अनलाइक टर्म कहते हैं। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है क्योंकि ये वर्टिकल मेथड है। अब यहाँ पर देखिए, ये है z। अब z के पास कुछ नहीं है, प्लस है, तो मैंने ये z यहाँ लिख दिया, ठीक है। माइनस ये है z माइनस z है, ठीक है। ये z है ना, ये प्लस था तो यहाँ पे z इसके नीचे, लेकिन ये क्या है, माइनस है। उसके बाद है 2x, ये 4x वाली वेरिएबल की देखेंगे तो यहाँ क्या है 2x। अब 2x के सामने कुछ नहीं लिखा तो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2x। अब क्या है, माइनस 3y, यानी लाइक टर्म के नीचे मैंने लाइक टर्म लिख दिया। z वाली वेरिएबल z के नीचे, x वाला वेरिएबल x के नीचे, y वाला वेरिएबल y के नीचे। अब आप थोड़ा सा गैप देकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल साथ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा गैप देके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब काम शुरू होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपने नीचे वाली जो टर्म्स है, नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है, इसकी टर्म्स को देखना है। अब यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, इसका अपोजिट साइन क्या कर देंगे, प्लस। अब यहाँ क्या है, प्लस, इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, और इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ माइनस है, इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस। आपने क्या करना है,
वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल की लाइक टर्म लिख लेना है। लाइक टर्म लिखने के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ जो है थोड़ा सा गैप रख के करनी है। उसके बाद नीचे वाली जो पॉलिनोमियल्स है इनकी टर्म्स जो हैं इनके साइन देखने हैं। जो साइन होगा उसका अपोजिट लिख देना है। अब आपने ये वाले साइनों को भूल जाना है। ये जितने साइंस हैं इनको भूल जाना है, लेकिन मिटा मत दीजिएगा, भूल जाना है। अब आप देखिए ये वाली टर्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये प्लस है और यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है। जहाँ कोई साइन नहीं होती वहाँ प्लस साइन होता है। तो प्लस प्लस क्या है, प्लस होता है। अब मैं फिर बता रही हूँ कि जब भी आप एक बात याद रखिएगा, लाइक साइन होते हैं, जो लाइक साइन होते हैं उनका आंसर प्लस होता है। ये भी लाइक साइन है तो ये प्लस होते हैं। जो अनलाइक साइन होते हैं वो हमेशा माइनस उनका आंसर होता है। जो अनलाइक होते हैं, ठीक है, उनका हमेशा माइनस होता है। ये आपने याद रखना है। जो लाइक साइन होंगे वो उनका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो प्लस होगा, और जो अनलाइक होंगे वो माइनस होगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला वो साइन का ख्याल रखना है, ठीक है। नीचे वाले पॉलिनोमियल की जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज कर देने। उसके बाद कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट वेरिएबल से पहले जो वैल्यू होती है वो कोएफिशिएंट होती है। कोएफिशिएंट जो है वो प्लस होते हैं, कोएफिशिएंट माइनस होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2z। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाली टर्म पे आ जाओ। ये वाला जो साइन है ये भूल जाएंगे, इसको नहीं देखेंगे, साइन देखेंगे जो अपोजिट किया है। ये माइनस है, ये माइनस है। लाइक साइन कैसे होते हैं, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है ये भी प्लस हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 6x। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों सेम है, तो सेम है तो वही साइन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये साइन भूल जाएंगे, इसको और इसको देखेंगे। प्लस और माइनस अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन यानी कि माइनस होना है। 6 में से 3 माइनस किया, 3y। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है प्लस 3y, ये है माइनस 6y, तो माइनस 6y। ये आपका आंसर आ गया। इसको रख देंगे बॉक्स में, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब हम एक और सवाल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है। अब इसी को हमने क्या है, ये y4 माइनस 6y स्क्वायर माइनस 3y क्यूब प्लस 4y5 फ्रॉम इसमें से, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले ये वाली लिख लेते हैं, 6y2 माइनस 3y5 प्लस 2y4 प्लस 3y3 प्लस 8, ठीक है। इसमें से अब इसको माइनस करना है। यहाँ पे है y4, ठीक है, y4। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ क्या है, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, y4, यानी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होगी। फिर है माइनस 6y स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 6y स्क्वायर। फिर है माइनस 3y3, माइनस नहीं, ये यहाँ नहीं आएगा, माइनस 3y3। फिर है माइनस 4y5, माइनस 4y5, बस। और उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। थोड़ी सी गैप देके आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ माइनस है, अपोजिट प्लस, यहाँ माइनस है, अपोजिट प्लस, यहाँ प्लस है, अपोजिट माइनस, यहाँ माइनस है, अपोजिट प्लस। यानी नीचे वाली जो टर्म्स हैं उसकी साइन चेंज कर देनी है और सर्कल कर दीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये साइन भूल जाएंगे, ये प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे, 12y स्क्वायर। अब ये वाली टर्म देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 4y5 में से 3y निकाल दिया,
तो एक y5 बचा और दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है? 3y5 है या 4y5? तो कौन सा है? ये वाला। तो ये साइन लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, यानी माइनस प्लस माइनस, 2y में से एक y निकल गया तो y4। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2y है, बड़ी साइन लगेगी प्लस। अब यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा? प्लस। अब क्या होगा? 3 3 6y3 और ये +8 ऐसे ही आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया कि क्या है, रूल क्या है? मैं आपको बता देती हूँ शुरू से। ठीक है, तो जब भी हम पॉलिनोमियल की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले, ये वर्टिकल मेथड के लिए बता रही हूँ मैं, कि हमें सबसे पहले साइन का ध्यान रखना है। और साइन क्या है कि लाइक साइन जो है उनका आंसर क्या है? प्लस, और अनलाइक का क्या होता है? माइनस। बस ये याद रखना है। ठीक है, सारा खेल और सारी कहानी ही इसकी है। ये गलत समझे, सब कुछ गलत। ठीक है, अब क्या करना है? लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लेनी है। यानी लाइक टर्म क्या होती है? जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। तो जो वेरिएबल सेम है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि सवाल अगर आपके पास ऐसा आए कि ये वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, तो फ्रॉम के बाद जो भी होगी ये याद रखिएगा, छोटी वैल्यू हो बड़ी वैल्यू, बड़ी पॉलिनोमियल है छोटी पॉलिनोमियल, आपने पहले लिखना है और उसके बाद वाली जो है वो आपने नीचे लिखनी है। फिर आपने क्या करना है? थोड़ा सा गैप देके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कौन, पता नहीं इस वक्त कौन आ गया, ये शाम के टाइम में भी कोई ना कोई आता रहता है और उसकी आवाज घर के अंदर आ जाती है, आप लोग इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो लास्ट वाली पॉलिनोमियल होगी उसकी टर्म्स के साइन को देखेंगे। जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन, यानी सबकी साइन चेंज कर देंगे। और चेंज कैसे करेंगे कि जो साइन होगा उसका अपोजिट, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये वाले साइन जो इनके अपने ओरिजिनल है इनको भूल जाएंगे और जो आपने चेंज किए हैं उनको याद रखेंगे। वो साइन और वो साइन को देखते हुए आप प्लस और माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आ गई होगी। ये आपकी बुक है ये 8 क्लास की बुक है और मैंने जो है इसमें से एक्सरसाइज 5.2 का पहला और दूसरा मैंने आपको सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 3 और 4 जो है वो सॉल्व करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि आपको सॉल्व करना आया या नहीं आया। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो अगली वीडियो होगी उसमें 3 और 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपकी मैथ्स की और जो 9-10 की जो बायोलॉजी की क्लास है उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।